नमस्ते। रसोई फ्रॉम गुजरात में आपका स्वागत है। आज हम गुड़ केरी का मीठा अचार बनाएंगे, जिसमें कच्ची केरी और लसोड़े यानी कि गुंदा दोनों ही डाल के हम बनाएंगे। एकदम काठियावाड़ी स्टाइल में हम बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो राजापुरी कच्चे आम आते हैं वो मैंने ले लिए हैं। ये थे, वहीं से टुकड़े करके देते हैं। उसे धो लिया है और अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो कड़क वाला इसका पार्ट आता है बीच का, उसे निकाल दिया है ताकि खाते टाइम ये बीच में ना आए। इस तरह से पहले से मैंने रेडी करके रख दिया है, तो मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से सारे ही हमें निकाल देने हैं और इसमें डाल देने हैं। उसके बाद ये अक्खा नमक जो आता है वो मैंने लिया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैंने एक नॉर्मल जो हमारी कटोरी आती है वो भर कर लिया है, क्योंकि गुड़ केरी में ऊपर से नमक बहुत थोड़ा सा जाएगा। इसी में हमें ज़्यादा नमक डाल देना है ताकि अच्छे से स्वाद इसमें बैठ जाए। अगर आपके पास अक्खा नमक ना हो तो आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी मैंने यहाँ पे नॉर्मल चम्मच आती है वो वाली ली है, तो वो मैंने 2.5 चम्मच जितना लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चम्मच से पहले इसको थोड़ा सा नीचे डाल देंगे, इस तरह से घुमाते हुए। चम्मच से ये अच्छे से नहीं ही मिक्स होगा, तो इसे हमें इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स करना है। कुछ ही देर में इसमें से पानी होने लगेगा, तो उसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहना है और 2 दिनों तक इसे हमें रखना है। ये 2 दिन हो गए हैं। इसे मैंने कांच की बर्नी में डाल लिया था और इसका पानी अब हमें निकाल लेना है। तो एक छन्नी ले लेंगे और उसी में हम इसको डाल देंगे। इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए, उसके बाद हम कच्चे आमों को सुखा देंगे। ये देखिए, ये कच्चे आम का जो स्किन होती है उसका रंग बदल गया है। तो इसी तरह से हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम आगे की प्रोसेस कर लेंगे। गुंदा यानी कि लसोड़े, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको पोंछ लिया है। ये मैंने 1 किलो लिया है। तो इससे हम ये जो कच्चे आम का पानी निकला था उसमें हम इसको डालेंगे। तो ये ऊपर का पार्ट हमें निकाल के इसको अलग कर लेना है। इस तरह से हम इसका ऊपर का भाग अलग कर लेंगे और इसको हम तोड़ लेंगे। इसमें चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये नीचे चिपचिपा ना हो जाए हमारा प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए हम एक पस्ती ले लेंगे, न्यूज़पेपर, उसके ऊपर रखकर हमें इसको तोड़ना है, तो नीचे ख़राब नहीं होगा। कोई भी हैवी थोड़ी चीज़ लेके इसको इस तरह से 2-3 बार करेंगे तो आसानी से ये टूट जाते हैं। अगर आप ये मीठा आम का अचार बनाते हो तो उसमें आपको ये गुंदा ना डालना हो तो भी चलता है। तो जब हम इसके बीज निकालेंगे तो ये चिपचिपे हाथ हमारे हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा नमक बीच बीच में इस तरह से हाथों से में लगाते रहना है और बाद में हम इसके बीज निकालते जाएंगे। तो बीज भी बहुत चिपचिपे होते हैं, तो प्लेट या डस्टबिन वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए प्लास्टिक की बैग में इसके बीज हम इसमें से निकालते जाएंगे और डालते जाएंगे। इस तरह से कोई भी एक चम्मच ले लीजिए, छुरी ले लीजिए, तो उससे आप इस तरह से निकालते जाएं, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कुछ के बीज निकाल लिए हैं। इस तरह से हम इसको इस पानी में डालते जाएंगे ताकि चिपचिपाहट इसमें से कम हो जाए।
तो ये सारे ही मैंने इसमें रेडी करके डाल दिए हैं और कुछ घंटों के बाद इसको इसमें चम्मच से हिला देना है ताकि ये सारे ही पानी में अच्छे से डूब जाए। मैंने एक बर्नी में इसको भर दिया था ताकि ये डूब के अच्छे रहें और घुमाती रही थी थोड़ी थोड़ी देर में। और इसी तरह से मैंने 3-4 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। उसके बाद इसे निकाल देना है। इसे 1-2 दिन या ऐसे नहीं रखना है, इसे बस 3-4 घंटे रखेंगे तो चलता है, इसका चिकनापन दूर हो जाता है। तो इसे इस तरह से करेंगे तो जो उसमें अंदर पानी भर गया है वो भी निकल जाएगा और कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है। ये कच्चे आम का पानी भी हमें फेंकना नहीं है, ये कोई और हम जब अचार बनाते हैं तो उसमें काम आता है। तो कॉटन का हम एक अच्छा सा साफ कपड़ा ले लेंगे, उसके ऊपर हम कच्चे आम को सुखाने के लिए रख देंगे। इससे हमें मैंने पंखे में भी नहीं सुखाए थे तो मैंने 4 घंटे के लिए इसको सुखा दिया था। अगर आप पंखे में सुखाते हैं तो ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा सूख ना जाए, या धूप में सुखाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सूखने नहीं चाहिए वरना अचार कड़क हो जाता है तो खा नहीं पाएंगे हम। और ये गुंदा यानी कि लसोड़े ये भी हमारे रेडी हो गए हैं। इसे भी हम 3-4 घंटे के लिए सुखा देंगे। बहुत ज़्यादा हमें दोनों चीज़ों को सुखाना नहीं है। तो अब हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। मसाला हमें 1 दिन पहले रेडी करके रखना है। इसके लिए कोई भी बड़ा वाला पैन ले और उसमें हम ये जो राई के कुरिया, आप कोई भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो अचार का राई का कुरिया बोलेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम राई का कुरिया लिया है। अगर आप 1 किलो कच्चे आम का अचार बनाते हो तो उसके लिए आप 200 ग्राम राई का कुरिया लें। ये धनिए का कुरिया आता है तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने 200 ग्राम लिए हैं। तो हमें इस तरह से साइड में इसको डालना है। अचार का जो हम मसाला बनाते हैं तो इसे इसी तरह से मसालों को सेट करके ही हमें रखना है। ये मैंने डाल दिया है और बीच में थोड़ी जगह कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे खड़े मसाले आएंगे। ये लौंग है, यहाँ पे मैंने 30-35 जितने लौंग ले लिए हैं। 30-35 डाल दिए हैं मैंने क्योंकि अचार हमारा ज़्यादा है। आपका अचार कम हो तो आप कम डालें। 1 बड़ा चम्मच मैंने काले मिर्च, साबुत काले मिर्च ली है। ये सारी चीज़ों को ना बीच में डालना है। ये तेज पत्ता है, तेज पत्ता मैंने 8 से 10 पत्ते ले लिए हैं। अगर आप इस तरह से अक्खा डालना चाहे तो अक्खा, और इस तरह से टुकड़े करना चाहे तो इस तरह से तोड़ के डाल दें। उसके बाद ये लाल वाली मिर्च आती है जो अचार में डलती है, तो इसे धोना नहीं है, इसे हमें सिर्फ कोरे कपड़े से इसको पोंछ लेना है ताकि धूल मिट्टी हो तो वो निकल जाए। तो ये मैंने 150 ग्राम जितने लिए हैं। ये हमारे घर में बहुत पसंद आते हैं ये वाली अचार वाली मिर्च, तो मैंने ज़्यादा ली है, वरना आप थोड़ी सी भी डाल सकते हो, 4-5 पीस या 8-10 पीस, आपको जितनी पसंद हो उतनी। इस तरह से बीच में सारी चीज़ें रखते जाएंगे। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है अचार का मसाला बनाने का। और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने हींग ली है। हींग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हींग डालते हैं तो 1 चम्मच जितनी ही हींग ले। उसके बाद हम ये मेथी का कुरिया जो आता है वो डाल लेंगे। ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये मैंने
1 चम्मच जितना ही मेथी का कुरिया लिया है। इसको भी हम इस तरह से फैला के इसमें डाल देंगे। ये यहाँ पे मैंने दालचीनी के बड़े बड़े 4 टुकड़े ले लिए हैं। दालचीनी यानी कि तज, इसको गुजराती में तज बोलते हैं। तो इसको भी इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया है। ये मैंने तिल का तेल लिया है। आप सरसों का भी ले सकते हैं, मूंगफली का भी ले सकते हैं, या कोई रूटीन ऑयल भी ले सकते हैं। ये 1 लीटर मैंने ऑयल लिया है। इसको हम गरम कर लेंगे, पर गरम भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। थोड़े थोड़े धुएं निकलने लगे उतना ही हमें गरम करना है। तो ये गरम हो गया है और इसे तुरंत ही हम मसालों में डाल देंगे। और जैसे डल जाएगा तुरंत ही ढक्कन बंद कर लेंगे, ताकि जो मसाले की स्मेल है वो उसमें अच्छे से बैठ जाए। और इसी तरह से हम इसे पूरा ठंडा कर लेंगे 4-5 घंटे के लिए। ये मसाला हमें 1 दिन पहले रेडी करके रखना है। जब हम गुड़ और सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तब नहीं, 1 दिन पहले हम मसाला रेडी कर लेंगे। गुड़ को भी हमें तोड़ के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एकदम देसी गुड़ आता है वो लिया है। ये थोड़ा मीठा होता है। तो 3 किलो मैंने कच्चे आम लिए हैं, तो मैंने 3 किलो गुड़ लिया है। अगर आप कोल्हापुरी गुड़ लेते हैं तो वो थोड़ा कम मीठा होता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा लें, 3.5 किलो जितना लें। अब हम गुड़ को तोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ी मोटी वाली पॉलीथीन आती है वो ले ली है। और उसके ऊपर हमें कोई भी कपड़ा रख देना है, ताकि हम इसको तोड़े तो ये पॉलीथीन टूटे नहीं और गुड़ भी चारों तरफ से फैले नहीं। इस तरह से हम कोई भी थोड़ा वजनदार चीज़ लेके इसको तोड़ देना है। ये जल्दी से टूट जाता है। तो दूसरे दिन हमें ये सारे मसाले ले लेने हैं और गुड़ के साथ मिक्स कर देना है। ये मसाला मैंने 1 दिन पहले रेडी कर लिया था और दूसरे दिन ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है। गुड़ तो डाल दिया है मैंने पूरा ही, आप देख सकते हैं, क्योंकि गुड़ हमें थोड़ा हार्ड आता हो वही लेना है, या अचार का स्पेशल आता है वो आप लें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिर्च मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। ये बहुत तीखी नहीं आती है, तो ये 1 कप भर के मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप थोड़ी सी इसमें तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। और नमक तो हमें बहुत थोड़ा सा डालना है। ये हम जो मसाले में जो छोटी चम्मच डालते हैं उतनी 2 चम्मच लेनी है, क्योंकि गुड़ में भी नमक का भाग थोड़ा होता है और हमने जो कैरी डाली है उसमें भी हमने बहुत सारा नमक डाला है, तो नमक की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स नहीं होगा, जब हम रेडी कर लेंगे तो 2 दिन के बाद ये इसका पानी होने लगेगा, तब ये मिक्स होगा। तो आप याद रखें कि जब हम मसाले का तड़का लगाएं उस दिन हमें गुड़ मिक्स नहीं करना है। तो ये यहाँ पे कैरिया भी हमारी सूख गई है। जब आप उसको छुएंगे तो वो गीली ना हो उतनी हमें सुखानी है। और अब हम गुंदा यानी कि लसोड़े, इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह से कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें और इसमें से अच्छे से इसको पोंछ ले, क्योंकि जो चिपचिपाहट रह जाती है वो इस तरह से जम जाती है। आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें से कचरे जैसा निकला, तो ये साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से मैं सारे ही साफ करके रेडी कर लूँगी पहले। तो ये यहाँ पे मैंने सारे साफ कर लिए हैं। तो ये अब हम इसको मसाले में डाल देंगे। अब हम इसमें ये गुंदा यानी कि लसोड़े और कच्चे आम जो सूख गए हैं
तो वो इसमें डाल देंगे। सुखाने में आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना आपका अचार बिगड़ जाएगा। बहुत सूखे ना हो, एकदम सूखने नहीं चाहिए। आप छुए तो बस ऊपर से पानी नहीं होना चाहिए, उतना हमें सुखाना है। और इस मसाले में हमें जब तक गुड़ पिघल नहीं जाता तब तक हमें इसको कोई भी बड़े बर्तन में ही रखना है, क्योंकि हमें इसको घुमाते ही रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहेंगे तो ही गुड़ का रसा बनेगा। और 2-3 दिन के बाद हम इसको एक बड़ी सी बोतल में भर लेंगे। ये 3 दिन हो गए हैं, आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितना मिक्स हो गया है। गुड़ एकदम मिक्स हो गया है, कलर भी अच्छा आ गया है। ये देखिए, आगे से दिखा देती हूँ, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसको अब हम बड़ी सी अचार वाली बोतल में या कांच की बोतल में भर लेंगे। और भरने के बाद इसे 15-20 दिन तक इसको घुमाते रहें, ताकि ये अचार हमारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी एक जो कांच की बरनी आती है उसमें भर लिया है। भरते टाइम ध्यान रखना है कि बरनी बिल्कुल सूखी हो, और इसको पूरे तक नहीं भरना है, थोड़ा बाकी रखना है, 1-8 इंच जितना, क्योंकि जब हम बरनी भर लेंगे उसके बाद ऑयल ऊपर आएगा। तो वो बात आप खास ध्यान रखें कि पूरी बरनी हमें इसमें नहीं भरनी है। तो ये हमारा केरी और गुंदा यानी कि कच्चे आम और लसोड़े का मीठा अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसे एक बार बनाकर पूरे साल तक इससे एंजॉय कीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।